नमस्ते साथियों। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल का जो हिंदी का पेपर है, जो आने वाली 20 फरवरी से होना है, उनके सारे प्रश्न इस प्रश्न पत्र में और उनके उत्तर हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और आपको यह वीडियो बहुत अच्छी और बहुत ही मददगार साबित होगी। यह प्रश्न पत्र जो है वो 2025-26 का है। वार्षिक परीक्षा 2025-26 में यही प्रश्न आएंगे, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए। प्रश्न पत्र 2.5 घंटे का होगा और पूर्णांक 60 अंक का। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने होंगे। जो 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो आपको ध्यान से हल करना है अपने इन सभी प्रश्नों को। बहुविकल्पीय प्रश्न आप हल करेंगे। सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहला प्रश्न है अपराजिता पाठ किस विधा में है। तो इसकी 4 विकल्प हैं और 4 विकल्प में से इसका बी नंबर का विकल्प सही है, यानी कि संस्मरण। प्रश्न नंबर दूसरा है भारत सरकार किसके नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों में से इसका जो बी नंबर का विकल्प है वही सही है, अमृता देवी बिश्नोई। प्रश्न नंबर तीसरा, यहाँ तो घना अंधेरा है, वाक्य में विशेष्य है। तो 4 विकल्प हैं और इन विकल्पों में से पहले नंबर का विकल्प सही है, अंधेरा। प्रश्न नंबर चौथा, मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी। तो आपको देखना है कि 4 विकल्पों में से जो सही है, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपको बी नंबर का विकल्प सही है, इसी को आपको उत्तर में लिखना है, तांबा। प्रश्न नंबर 5, बिरसा मुंडा का संबंध निम्नलिखित में से वर्तमान के किस राज्य से था। तो पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा बिहार, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा मध्य प्रदेश। इनमें से पहले नंबर का जो ऑप्शन है झारखंड है, वो सही है। झारखंड आपको उत्तर में लिखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 बहुविकल्पी थे, हमने इनके उत्तर भी बता दिए हैं। अब अगला नंबर आता है खाली जगह का। तो रिक्त स्थानों के लिए 5 प्रश्न आएंगे और 5 प्रश्न आपको रिक्त स्थान वाले हल करने होंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं, भेड़ाघाट पाठ की विधा है, तो यात्रा वृत्तांत है। दूसरा है राजनीति शब्द में एक क्या है, प्रत्यय है, तो एक भर देना है। अगला प्रश्न है गांधी जी को चिकित्सा पद्धति पर विश्वास था, तो प्राकृतिक भरना है। बुक ऑफ इंडियन ब्रदर्स पुस्तक के लेखक सालेम अली हैं। कवि ने भारत में मंत्र भरने की बात कही है, कौन से मंत्र भरने की बात कही है। तो अमृत रूपी मंत्र भरने की बात कही है। इस प्रकार से ये खाली जगह वाले जो प्रश्न हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। और देखिए, खाली जगह वाले प्रश्न भी 5 नंबर के थे, 1 नंबर का एक प्रश्न था। तो यहाँ पर आप अगर पूरे प्रश्न हल कर लेंगे तो बहुविकल्पी और खाली जगह इन सभी को जोड़ करके आपके 10 प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो हल हो जाएंगे। इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके लिए आएंगे। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न, एक प्रश्न 2 अंक का होगा। आपको इसका उत्तर लिखना होगा। जैसे मोहन सेठ जी का पुत्र है, इस बात का पता कैसे चला। तो बालक की जांघ पर लाल रंग के निशान को देख करके पता चला कि यह सेठ जी का पुत्र है। तो आपको इस तरह से इसका उत्तर लिखना है, जो 2 अंक का होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, भार्गव राम परशुराम क्यों कहलाए जाने लगे थे। यानी कि भार्गव राम परशुराम क्यों कहलाए जाने लगे थे। इसका उत्तर आपको इस तरह से लिखना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया। यह प्रश्न आपको इस तरह से लिखना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है।
महाभारत में कृष्ण ने न्याय के साथ पांडव पक्ष का सहयोग करते हुए निर्वासित पांडवों को उनका अधिकार प्राप्त करवाया, उनमें से आत्मविश्वास पैदा किया, है ना। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का आपको देखने को मिलेगा। प्लीज़ मेरे भाई, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की मैं कंटेंट बनाता रहता हूँ। अगला प्रश्न है, शूर के मन को सुख कहाँ प्राप्त होता है? तो इस तरह से इसका उत्तर आपको लिखना है। ये भी 2 अंक का है। आपको इस तरह से प्रश्नों को आपको लिखना है और आप ध्यान रखें कि आप जब उत्तर लिखें तो उत्तर में कटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राइटिंग और कटिंग के भी बहुत सारे नंबर घट जाते हैं। इस तरह से आप उत्तर लिखिए बिल्कुल साफ और शुद्ध राइटिंग में, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो इस तरह से आपको उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15, सचिन क्रिकेट खेलता है, वाक्य में से उद्देश्य और विशेष विधेय छांट कर लिखना है। तो आपको इस तरह से लिखना है, विधिया सचिनः, सचिन विधिया क्रिकेट खेलता है। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना होगा। प्रश्न नंबर 16, भ्रामरी प्राणायाम के कोई 3 लाभ लिखिए। तो आपको 3 लाभ लिख देना है। जैसे इस प्रकार से हमने बताए हैं, मानसिक तनाव और चिंता दूर होती है। दूसरा, एकाग्रता और स्मरण की शक्ति बढ़ती है। तीसरा, इनमें इससे मन शांत होता है और अनिद्रा नींद न आना की समस्या में लाभ मिलता है। इस तरह से आपको इनके उत्तर लिखना है। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 17 से 22 नंबर तक के जो प्रश्न आएंगे वह अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के रूप में आएंगे। तो पहला प्रश्न इसका यानी कि 17 नंबर का जो प्रश्न है, अर्जुन का प्रसंग सुनने के बाद राजा आनंद पाल के विचारों में क्या परिवर्तन हुआ? तो इसका उत्तर आपको इस तरह से लिख देना है। आप इस तरह से साफ और शुद्ध राइटिंग में इनके उत्तर लिखें, तभी आपको 3 नंबर पूरे मिल सकते हैं। अगर आपने कटिंग की और आपकी जो राइटिंग है, लिखावट है, अच्छी नहीं होगी तो नंबर आपको पूरे नहीं मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 देखें, उत्तर और दक्षिण भारत में विक्रम संवत किस माह से आरंभ होता है? इन्हें क्या कहते हैं? इसका उत्तर हमने नीचे लिख दिया है। उत्तर भारत में विक्रम संवत चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से आरंभ होता है। दक्षिण भारत में यह प्रायः कार्तिक माह से प्रारंभ माना जाता है और उत्तर भारत में इसे चैत्रादि और दक्षिण में काकादि के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। बोर्ड परीक्षा में सबसे अधिक जो ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण जो बात होती है, उसमें ये होता है कि प्रश्न जो भी लिखें उसका आंसर सटीक लिखें, अधिक कटिंग ना हो और जैसा प्रश्न पूछा गया है वैसा ही उत्तर लिखें, तभी अंक पूरे मिलते हैं। प्रश्न नंबर 19, दक्षिण अफ्रीका में गोरे व्यापारियों को भारतीयों से ईर्ष्या क्यों होने लगी थी? इसका उत्तर हमने नीचे लिखा है, देख सकते हैं आप। दक्षिण भारत में भारतीय व्यापारी अपनी मेहनत, ईमानदारी और मुनाफे पर व्यापार करने की कुशलता के कारण बहुत सफल होते रहे। इस तरह से आपको इसका उत्तर लिख देना है। यहाँ पर हमने जो ये गोला लगाया है, यहाँ पर देखें यही मेन है। इनको आप अगर छोड़ देंगे तो उत्तर आपका पूरा नहीं माना जाएगा। प्रश्न नंबर 20, इस प्रश्न में आपको लिखना है, इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द लिखे हैं, इनको शुद्ध करके आपको इस तरह से लिख देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 21, शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के बारे में बताइए। तो आपको शहीद अमृता देवी बिश्नोई के बारे में यहाँ पर जो जानकारी हमने लिखी है, इसी जानकारी को आपको लिख देना है। जैसा कि आप जानते हैं
कि अमृता देवी ने पर्यावरण संरक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वन्यजीव संरक्षण में भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसके बारे में हमने यहाँ पर जो विस्तृत जानकारी है वो भी यहाँ पर हमने लिख दी है। तो इसके उत्तर के रूप में आपको ठीक इसी प्रकार से जानकारी लिखना है, यानी कि यही इसी प्रकार से सही उत्तर आपको लिखना है, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 22, अपने प्रधानाध्यापक को चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिखा है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जो पता वगैरह है वो अपने हिसाब से लिखा है। आप चाहें तो इसी पत्र को आप अपना बना सकते हैं। इसका पता, एड्रेस और इसमें नाम चेंज करके और आप इसी तरह से अपना ये जो प्रार्थना पत्र है आप अपना बना सकते हैं और इसको परीक्षा में लिख सकते हैं। एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है। इस तरह से देखो हमने किस तरह से लिखा है, कितना बढ़िया विस्तार से लिखा है ना। तो आपको इसी प्रकार से पत्र लिखना होगा। और अगर आप इसी पत्र की कॉपी करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। देखो कितना बढ़िया तरीके से हमने इस प्रार्थना पत्र को लिखा है। तो आप इस प्रकार से लिखें, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। हम फिर से आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो 23 से 26 तक आएंगे। 23 से 26 तक के जो प्रश्न हैं वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के रूप में आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो दीर्घ उत्तरीय का मतलब होता है, उन प्रश्नों को आपको विस्तार से उनके उत्तर लिखने होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि नीचे लिखे पद्यांश का संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। तो संदर्भ लिखना है और उसका भावार्थ का मतलब होता है उसका अर्थ लिखना। तो यहाँ पर हमने देखिए संदर्भ लिख दिया है। संदर्भ लिखने के बाद यहाँ पर हमने प्रसंग भी लिखा है। इस प्रकार से इन पंक्तियों में मीराबाई भगवान के नाम रूपी धन को प्राप्त करने की अपनी खुशी अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रही हैं। और फिर यहाँ पर हमने पूरी सभी लाइनों का अर्थ लिख दिया है। पायो जी मैंने यहाँ से लगा करके जन्म जन्म की पूंजी पाई, ये हमने पूरी लाइनों का सभी पंक्तियों का यहाँ पर अर्थ लिख दिया है। जैसे आप देख सकते हैं, आप पढ़िए और इसको याद करिए और आपको ठीक इसी प्रकार से इसका भावार्थ लिखना होगा अपने बोर्ड परीक्षा के हिंदी पेपर में। कक्षा 8वीं वालों को देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर कितना विस्तार से और कितना सटीक तरीके से यहाँ पर इसका उत्तर लिखा है। तो आप इस तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको तैयार कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, ताकि बोर्ड परीक्षा में आपको कोई परेशानी ना हो। इस प्रकार से आप कक्षा 8वीं के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर जो हमने बताए हैं उनको ज़रूर सीखें, याद करें और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको ज़रूर मदद मिलेगी। प्रश्न नंबर 24 है, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी। तो इसका उत्तर बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सरल है। वास्तव में देखिए मैंने कितने शालीनता तरीके से इसके उत्तर को लिखा है, कितने बढ़िया तरीके से मैंने इसके उत्तर को लिखा है। आप इसको याद करें, सीखें। इसके बाद प्रश्न नंबर 25, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ करके उसमें पूछे गए प्रश्नों को आपको उत्तर लिखना है। गद्यांश का पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में किस नदी के विषय में बताया गया है। तो आपको इसी गद्यांश को पढ़ना है। जैसे यहाँ पर लिखा है, गंगा भारत की एक अत्यंत पवित्र नदी है। तो आपको यहीं पर इसका उत्तर मिल जाएगा। गंगा इसका उत्तर है, यानी कि इसका शीर्षक गंगा है। प्रश्न नंबर दूसरा, गंगा का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है।
तो इसकी दूसरी लाइन आप पढ़ेंगे कि गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री या गोमुख है। तो इसका उत्तर यही हो जाता है। तो इसका उत्तर आपको यहाँ से लिख देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा, पवित्र शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो पवित्र शब्द का विलोम शब्द होता है अपवित्र। इसके बाद अगले प्रश्न के लिए आपको यहाँ पर देखना है कि पहले तो इसको पढ़ना है कि वैज्ञानिक शोधों से पता चलता है कि गंगा के पानी में भी ऐसे ही बैक्टीरिया हैं जो गंगा के पानी में सड़न पैदा करने वाले कीटाणुओं को पनपने नहीं देते। तो इसको अपन को पढ़ लेना है और इसका गंगा के जल में ऐसा क्या है जो उसे सड़ने नहीं देता। तो इसका उत्तर यहीं से लिख देना है जो मैंने पढ़ के सुनाया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वें में है, प्रवाहित शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताना है। तो प्रवाहित शब्द में मूल शब्द प्रवाह और प्रत्यय है इत, जैसे आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको प्रश्न नंबर 26 में हल करना है। एक निबंध लिखना पड़ेगा आपको 100 शब्दों में, जैसे खेलों का महत्व, प्रिय शिक्षक, विज्ञान के चमत्कार। तो मित्रों, मैंने यहाँ पर विज्ञान के चमत्कार पर एक निबंध लिखा है 100 शब्दों में। अगर आप चाहें तो इसी निबंध की कॉपी करके आप सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको आज की ये हमारी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्ते।